हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बैटल नहीं करवाने जा रहा हूं। ये जी हाँ, एक लिस्ट वीडियो होने वाली है जिस पे आप अच्छा रिस्पांस नहीं दिखाते हैं, फिर भी मैं वीडियो बना ही देता हूँ। तो चलिए अब वीडियो को आगे शुरू करते हैं, क्योंकि लिस्ट वीडियो मुझे भी बनानी थी, कुछ नया टॉपिक मिला है। हाँ, मैं जानता हूँ इसके ऊपर काफी वीडियोस बन चुकी है, सुपर हीरोज हु कैन डिस्ट्रॉय द होल अर्थ इन सोलो। पर यहाँ पर मैं ऐसे ऑब्वियस सुपर हीरोज के नाम नहीं गिनाने वाला हूँ, जैसे कि हल्क, थॉर, सुपरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा, डॉक्टर फेट जैसे कुछ कैरेक्टर्स जिनके बारे में हमें पता है कि हाँ वो इजीली नॉकआउट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं सोलो में पूरी अर्थ को। क्योंकि ये जो कुछ कैरेक्टर्स है ये गुड तो है, पर अगर ईवल बन गए तो ये पोटेंशियल रखते हैं पूरी अर्थ को सिंगल डिस्ट्रॉय करने का, ये हम सभी जानते हैं। पर यहाँ पर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होने वाले हैं जिनको आप लोग वीक समझते हैं, जो आपके लिए कुछ भी नहीं लगते हैं पावर लेवल के बेसिस पर। झूठ मत बोलना, बैटमैन को देख के क्या लगता है, वो भी है इस लिस्ट में। ये लिस्ट आपके लिए अनप्रिडिक्टेबल के साथ काफी इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो में अंत तक जरूर ही बन रहे आप। और बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आपके हिसाब से ये जो लिस्ट है मेरी, इसमें कौन कौन हो सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपकी जो लिस्ट है वो मेरी लिस्ट से अभी कमेंट कर दो, ठीक है, मैं चेक करूंगा मेरी लिस्ट से मैच करती है आपके पूरा वीडियो देखने से पहले। अगर आप अच्छे से ये कमेंट करते हो तो मैं आपके कमेंट को पिन भी कर सकता हूँ। तो यस, नाउ अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहती है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो, कर दो। अगर ऑलरेडी सब कुछ कर लिया है तो थैंक्स। शुरुआत करते हैं इस लिस्ट को। तो सबसे पहला जो इसमें कैरेक्टर आता है वो है ग्रीन लैंटर्न। अब ग्रीन लैंटर्न एक ऐसा सुपर हीरो है, बेचारा बहुत पुराना है, तब भी ज्यादा पॉपुलर तो है, पर हम आप लोगों में नहीं है उतना, बाहर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जो ग्रीन लैंटर्न है, क्या ये इतना पावरफुल है, डिस्ट्रॉय कर सकता है पूरी अर्थ को? तो देखो, सोलो में कुछ हद तक ये इतना पावरफुल नहीं दिखता, पर अगर ये अपनी पूरी ग्रीन लैंटर्न कॉप के साथ आ जाए तो ये अकेले ही अपनी आर्मी की सहायता से, या फिर इसके जो दोस्त वगैरह हैं कुछ ग्रीन लैंटर्न कॉप में, वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अर्थ को। अब जो ग्रीन लैंटर्न है उसके भी डिफरेंट वर्जन हमें देखने को मिले हैं, पर यहाँ पर जो मेन ओरिजिनल ग्रीन लैंटर्न का वर्जन है उसकी विल पावर काफी खतरनाक है। अगर वो ईवल बन जाता है तो ईवल मंसूबों के लिए भी, ईवल इरादों के लिए भी, ईवल चीजों के लिए भी उसके इरादे उतने ही पक्के होंगे। तो वो कुछ ना कुछ जुगाड़ के, अगर उसको सोलो में भी खत्म करना पड़ा ना पूरी अर्थ को, तो वो करके दिखाएगा। क्योंकि जो ग्रीन लैंटर्न है वो मजाक नहीं है यहाँ पर। अगर वो ईवल बन जाता है तो उसके पास कोई और लैंटर्न रिंग होगी जिसकी सहायता से वो यहाँ पर और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। क्योंकि कई बार जो बुरी रिंग्स होती है वो ग्रीन लैंटर्न में हमें ज्यादा पावरफुल दिखाई गई है, जो ग्रीन लैंटर्न की स्टोरीज है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रीन लैंटर्न का ओरिजिनल वर्जन है, अगर वो करप्ट हो जाता है तो वो डिस्ट्रॉय कर सकता है पूरी अर्थ को, कई तरीकों से प्लानिंग बनाकर और कई चीजों से। क्योंकि वो देखो काफी हद तक वो अर्थ का ही सुपर हीरो नहीं है, मतलब बेसिकली वो अर्थ का प्रोटेक्टर दिखाया गया है, पर वो काफी सारे अदर प्लैनेट में भी भ्रमण करता है। तो काफी सारी ऐसी टेक्नोलॉजी का सहायता भी वो ले सकता है जिससे वो एक पूरे प्लैनेट को तबाह कर दे अगर वो अपनी पे आ गया। नाउ नेक्स्ट है कैप्टन मार्वल। अब जो कैप्टन मार्वल है, क्या वो इतनी पावरफुल है कि एक पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकती है अकेले? तो ये सवाल का जवाब है हाँ, क्योंकि हम सभी को पता है कि अपने बाइनरी फॉर्म में आकर कैप्टन मार्वल इतनी पावरफुल है कि पूरे प्लेनेट के कोर में जाकर वहां से उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। शायद तब भी उस ब्लास्ट से वो बच जाएगी अगर वो अपने बाइनरी फॉर्म में रही, और अर्थ के साथ ही वो ऐसा कर सकती है अगर वो ईवल कैप्टन मार्वल बन जाए। नाउ नेक्स्ट आता है मार्शियन मैन हंटर। ये बेसिकली सुपरमैन की तरह ही एक एलियन बताया गया है जो कि काफी पावरफुल ब्रीड से बिलोंग करता है। इस वजह से जो मार्शियन मैन हंटर है वो बहुत खतरनाक है। कई बार तो ये सुपरमैन से भी ओवरपावर्ड हमें दिखाया गया है, और हमारे एक व्यूअर ने कमेंट करके बताया था कि ये इतना पावरफुल है, इसने एक बार सुपरमैन को भी नॉकआउट कर दिया था। देख लीजिए, ये कम पावरफुल नहीं, और जो बंदा सुपरमैन को खत्म करने की कैपेबल था, तो हाँ वो डिस्ट्रॉय कर सकता है एक पूरी अर्थ को सोलो में। हालांकि इसकी वीकनेस बताई गई है फायर, तो जब विस्फोट होगा तो अग्नि जब पैदा होगी तो इसको कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा खुद के लिए बचने के लिए। बाकी
डिस्ट्रॉय कर सकता है। नाउ नेक्स्ट आता है एक्वामैन। सो यहाँ जो एक्वामैन है वो अकेले डिस्ट्रॉय कर सकता है पूरी अर्थ को या नहीं, इसका आंसर बहुत सिंपल है, नहीं। तो मैंने इसको इस लिस्ट में क्यों लिया, क्योंकि देखो ये एक अर्थ का ही एक क्रिएचर है, तो अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है पर कन्क्वायर कर सकता है। मतलब ये इतना पावरफुल है कि अगर ये अपने पे आ गया तो अपनी पूरी अटलांटियन की आर्मी के साथ अटैक कर देगा सभी के सभी जो बाकी सभी लोग रहते हैं अर्थ पर, और पूरी अर्थ का इकलौता डिक्टेटर बन जाएगा। ये अर्थ को तबाह नहीं कर सकता, पर जब इसके पास सी की पूरी आर्मी का कंट्रोल होगा, 7 सी की पूरी आर्मी का कंट्रोल होगा, साथ ही में ये सभी जो बीइंग्स हैं, सी क्रिएचर्स है, उनसे बात करके उनको भी अटैक करने के लिए बोलेगा, और इवन क्रैकन तक को आदेश दे सकता है ये मार काट करने का, अटैक करने का, लोगों को निपटाने का। तो कहीं ना कहीं जो एक्वामैन है वो एक अनकंट्रोलेबल बीस्ट बन जाता है, जो कितना पावरफुल है कि पूरी अर्थ को कन्क्वायर कर सकता है डिक्टेटर की तरह, और बन सकता है पूरी अर्थ का एक सिंगल रूलर, जिससे हमें ये पता चलता है कि हाँ एक्वामैन इज पावरफुल। इतना नहीं कि अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देते, क्योंकि वो फिर रहेगा कहाँ पर, अर्थ को कन्क्वायर कर सकता है, ऐसे समझिए। नाउ नेक्स्ट आता है ब्लैक पैंथर। अब इसके साथ भी यही यहाँ पर केस है, क्योंकि जो ब्लैक पैंथर है वो वाइब्रेनियम टेक के चलते बहुत ज्यादा एडवांस कर चुका है वकांडा को। उसके पहले उसके पिता ने किया, उससे पहले उनके पिता ने किया, यानी कि उसके दादा परदादा और परदादा के जमाने से जो वकांडा था वो टेक में और ज्यादा एडवांस हो गया वाइब्रेनियम के चलते। और इतना ही नहीं, उनके फिजिकल लेवल को भी काफी ज्यादा पावरफुल बना दिया। और जो वाइब्रेनियम है वो एक अनब्रेकेबल धातु है, और जिस देश के पास, जिस कंट्री के पास इस वर्ल्ड में सबसे पावरफुल वेपन्स होते हैं, वही ही वर्ल्ड पर रूल करती है। तो अगर ब्लैक पैंथर अपनी पे आ गया, किंग तचाला, हालांकि वो ऐसा नहीं करेगा, पर हम यहाँ एक हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, तो व्हाट इफ ऐसा हो जाता है, तो हाँ वो पोटेंशियल रखता है पूरी अर्थ पर अकेले राज करने का, एक सिंगल डिक्टेटर बनने का, पूरी अर्थ को कन्क्वायर करने का अपनी आर्मी के साथ। नाउ नेक्स्ट आता है द फ्लैश। अब जो द फ्लैश है वो इस लिस्ट में इसीलिए है क्योंकि लिटरली में ये मल्टीवर्स में टाइम लाइन्स को क्लैश कर रहा था, काफी स्टोरीज को डिस्ट्रॉय कर रहा था, स्टोरी लाइन्स को ही तबाह कर रहा था, जैसा हमने मूवीज में देखा। तो इसके लिए एक प्लेनेट को तबाह करना कुछ सादा बड़ी बात नहीं होगी, अगर ये अपनी ट्रू पावर को यूज करना जान जाए एक बार। क्योंकि अगर ये अपनी ट्रू पावर्स को यूज करना जान गया, अगर इसने अपनी ट्रू पावर्स का यूज सीख लिया, टाइम मैनिपुलेट करना सीख लिया, टाइम ट्रेवल को मैनिपुलेट करना सीख लिया, और जो मल्टीवर्स का क्लैश होता है उस पर भी नियंत्रण पा लिया, तो देखो प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना द फ्लैश के लिए कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है। इसलिए जो द फ्लैश है वो एक ऐसा स्पीडस्टर है जिसने अपनी स्पीड की एबिलिटी के चलते काफी सारी अदर पावर्स को ना सिर्फ गेन किया है, बल्कि कई मायने में तो ये काफी ज्यादा पावरफुल सुपर हीरोज जो फिजिकली इसके मुकाबले में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उनको पंचेस से ही खत्म कर देता है। हाँ, इससे हमें पता चलता है कि जो द फ्लैश है वो कर सकता है अकेले डिस्ट्रॉय, अगर अपनी पे आ गया वो पूरी अर्थ। नाउ नेक्स्ट आती है वंडर वुमन। हाँ, मैं जानता हूँ वंडर वुमन इस लिस्ट में क्या कर रही है, आप भी यही सोच रहे होंगे, पर जैसा मैंने कहा ये एक अनप्रेडिक्टेबल लिस्ट है, इसलिए ये अनप्रेडिक्टेबल था कि वंडर वुमन इस लिस्ट में हो सकती है। पर ऐसा मत समझना कि अनप्रेडिक्टेबल बोल के मैं किसी को भी चिपका रहा हूँ इस लिस्ट में, नहीं। वंडर वुमन इस पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कभी नहीं कर सकती ऑब्वियसली, क्योंकि वो यहीं पर रहती है MS किरामा एक आइलैंड में। पर जैसा मैं बता रहा हूँ आपको कि वो पोटेंशियल रखती है यहाँ पर काफी कैरेक्टर्स की तरह कन्क्वायर करने का पूरी अर्थ को। और ये मैं बस हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा हुआ है कुछ स्टोरी लाइन में, जब वंडर वुमन जो है वो बुरी बन जाती है, वो इवन रहम नहीं करती यहाँ के लोगों पर। अरे द फ्लैश पॉइंट की स्टोरी लाइन में ही हुआ है ये यार, जब जो वंडर वुमन है वो ईवल बन जाती है, एक्वामैन भी ईवल होता है, तो पता नहीं क्यों वो मेरा को मार देती है, शायद उसको एक्वामैन से प्रेम था। पर साथ ही में इस स्टोरी लाइन में होता ये है कि शज़ैम उसको रोकने की कोशिश करता है, तो वो जुगाड़ लगाकर अपने इंटेलिजेंस स्किल का यूज करके शज़ैम को भी मार जाती है, खत्म कर जाती है। और यहाँ पर इस स्टोरी लाइन में सुपरमैन ऑब्वियसली एग्जिस्ट तो करता था, पर उसको कैद कर दिया गया था, जिस वजह से कहीं ना कहीं डिक्टेटर यही बचे थे। और अगर ऐसा हो जाए कि सच में जो वंडर वुमन है वो अपनी पे आ जाए और पूरे के पूरे अर्थ को कन्क्वायर करने का सपना पाल दे, उसकी जो थेमेस्किरा की जो बाकी सभी सहायक सैनिक वगैरह हैं, बहनें हैं उसकी सारी, जिनको वो सिस्टर ही कहती है, वो भी इतनी कैपेबल है कि अगर अपनी पे आ जाए, सबके सब इवल हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो थेमेस्किरा तक ही सीमित नहीं रखेगी, अपने राज्यों को इसको बढ़ाने की ऑब्वियसली कोशिश करेगी, और वो भी डिक्टेटर बन सकती है इस वर्ल्ड की अगर खुद पे आ जाए। और उनके पास अगर एडवांस वेपन दे दिए तब तो वो और भी जल्दी कन्क्वायर कर देगी इस वर्ल्ड को। अब बात करते हैं नेक्स्ट कुछ इंडियन सुपर हीरोज की,
जी हाँ, आपको क्या लगा इंडियन सुपर हीरोज इस लिस्ट में नहीं होंगे? पहले तो आता है फ्लाइंग जेट। हाँ, आप भी हैरान हो गए, पर जो फ्लाइंग जेट है देखो हमें वो अच्छा ही देखने को मिला है, पर अगर वो बुरा होता तब सोचा है किसी ने क्या होता? तो अगर जो फ्लाइंग जेट है वो बुरा होता, वो इतना पावरफुल हो जाता, मतलब पावरफुल तो वैसे ही है वो, पर अगर वो बुरा होता, अपनी पावर्स को आगे चलकर बुराई के लिए यूज करता, तो ऑब्वियसली हर बुरे पर्सन के मतलब इवल विचार तो यही है कहीं ना कहीं, अगर उसके पास ज़्यादा सुपर पावर हो कि पूरी वर्ल्ड को मैं कन्क्वायर करूं, सबका राजा बनूं, तो वो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा पूरी अर्थ को, क्योंकि फिर वो राज किस पे करेगा? एलियन पे। वो इकलौता कन्क्वायर कर सकता है पूरे वर्ल्ड को, क्योंकि अगर वो ईवल बन गया तो थोड़ा शातिर भी रहेगा ही, तो वो धीरे धीरे करके पहले एक कंट्री पे कब्जा करेगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसा ऐसे करके वो वर्ल्ड डिक्टेटर बन जाएगा। लोग उसे रोकने की कोशिश करेंगे, पर धीरे धीरे वो अपनी आर्मी भी स्ट्रॉन्ग करता जाएगा और इस तरह से वो वर्ल्ड को डोमिनेट करेगा और सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्रिश। जो क्रिश है वो अकेला कन्क्वायर कर सकता है पूरे अर्थ अगर वो भी इवल हो जाए, क्योंकि अभी तक हमें जितने भी क्रिश देखने को मिले हैं, उसके फादर हो गए, वो सभी अच्छे थे। हालांकि उसके फादर कोई सुपर हीरो नहीं थे, बट अपने पावर्स का यूज अच्छे के लिए ही करते थे। क्रिश ने भी यही चीज की। अगर क्या हो जाता, जो क्रिश है वो इवल बन जाता, तो देखो ये जो बात है, ये जो टॉपिक है, इसके ऊपर बताया जा रहा है कि क्रिश 4 में ये हमें देखने को मिल सकता है। जी हाँ, क्रिश 4 में बताया जा रहा है कि 2 क्रिश होने वाले हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो अगर सीरियसली ऐसा हो गया ना, तबाही मच जाएगी, क्योंकि तब एक्चुअली हमें पता लग जाएगा कि अगर क्रिश बुरा होता तो वो कितने हद तक बुरा होता। जो क्रिश है अगर वो भी बुरा बन जाता तो उसके पास पावर्स जो है उनके चलते वो डोमिनेट कर देता वर्ल्ड को। थोड़ी दिक्कत होती उसे, शायद वो ये सोलो में नहीं कर पाता, क्योंकि उसको ह्यूमन मेड वेपन से हार्म किया जा सकता है। वो यहाँ पर काल से हाथ मिला लेता और इस तरीके से ये दोनों भाई भाई पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर जाते। हाँ, क्रिश को थोड़ी मदद लेनी पड़ती, क्योंकि उसको ह्यूमन मेड वेपन से हार्म किया जा सकता है, और इसीलिए यहाँ पर जो क्रिश है उसके बारे में मैंने लास्ट में जिक्र किया, क्योंकि ये थोड़ा डाउट में है। इसके लिए मैं थोड़ा डाउट में हूँ, क्योंकि कन्क्वायर कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। नाउ लास्ट में आता है बैटमैन। तो जो बैटमैन है, आप सभी को लग रहा होगा कि वो इस लिस्ट में क्या कर रहा है, क्यों है? उसके पास तो कोई सुपर पावर भी नहीं है। सबसे बड़ी सुपर पावर उसके पास उसका दिमाग ही है, जैसा हमें काफी बार देखने को मिला है उसी की स्टोरी लाइन। उसके काफी सारे पावरफुल वर्जन्स की मैं बात नहीं करूंगा। नॉर्मल बैटमैन भी अगर ईवल हो जाए, तब भी एक ईवल पर्सन क्या क्या कांड कर सकता है, हिस्ट्री उठा के देख लो, ठीक है? सुपर हीरो को रखो साइड में, एक अगर बंदा डिक्टेटर बनने की कोशिश करे तो क्या क्या होता है चेक करो पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में। और ये तो बैटमैन है, अगर ये ईवल हो गया, पूरे का पूरा जो अर्थ है उसको अकेले कन्क्वायर कर ही जाएगा। अगर इसने ये एम बना दिया तो करके रहेगा ये। कुछ कैरेक्टर्स के नाम आप बताओ जिनके बारे में आपको लगता है कि वो कन्क्वायर कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड को, जैसे कि डेडपुल। डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स, तो आपने पढ़ी ही होगी कॉमिक बुक या एक्सप्लेनेशन सुनी ही होगी उसकी। तो क्या डेडपुल इतना पावरफुल है? अगर वो पूरे मार्वल यूनिवर्स को कन्क्वायर कर सकता है, तो एक अर्थ को कन्क्वायर करने में उसे दिक्कत होगी या नहीं, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नाउ अब लास्ट में बात करते हैं इस टॉपिक की। जब ये सब ये चीजें कर रहे होंगे तो सुपर हीरोज कहाँ होंगे? तो उनको मैंने अभी नहीं लिया है। ये एक ऐसी अर्थ को कन्क्वायर कर रहे हैं जिसमें सुपर हीरोज की शॉर्टेज है। अब मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके की वीडियोस देखनी है तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेलेक्ट कर देना, कमेंट तो जरूर कर देना। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बैटिंग एंड बाय बाय।